हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है और इसमें आज हम कंपेयर करने लगे हैं भाई मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन पाकिस्तान बसेस। बहुत कमाल का बसेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद से ही देखा गया है कि भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की, वही पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। सामान्य जनजीवन के इस्तेमाल में आने वाले हर क्षेत्र को डर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला ही नहीं, पर दोनों के बीच सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई बार विदेशी एजेंसियों द्वारा भी पाकिस्तान को बेहतर बताया गया है, और वह है सड़क परिवहन। ऐसा कई बार कहा गया है कि पाकिस्तान की रोड भारत से बेहतर है, और इसके पीछे तर्क दिया गया कि चाइना ने पाकिस्तान में ज्यादातर रोड का निर्माण किया है, इसलिए वहां की क्वालिटी भारत से बेहतर है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ज्यादातर अपने बस को चाइना से इंपोर्ट करता है, वही भारत मुख्य रूप से इनका निर्माण अपने देश में ही करता है। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश बस के मामले में बेहतर स्थान रखता है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि सड़क परिवहन के इस्तेमाल में आने वाले ट्रांसपोर्ट में भी भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। इस क्षेत्र में भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों देशों में कौन कौन सी कंपनियां बसों का निर्माण करती हैं। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 6 कंपनियां हैं जो बस का निर्माण करती हैं। गांधार निसान, हिनोपाक मोटर्स, टोयोटा इंडस, मास्टर मोटर्स, वोल्वो पाकिस्तान और यूटोंग। वही भारत में कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं जो भारत में बस का निर्माण करती हैं। टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, आइशर मोटर्स, स्वराज मजदा लिमिटेड, वोल्वो, जेबीएल, फोर्स मोटर्स और भारत बेंज। दोनों देशों की कंपनियों में अंतर यह है कि भारत में मुख्य रूप से स्वदेशी कंपनी आई बस का निर्माण करती है, वही पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो पूर्णतया पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान की ज्यादातर बस कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के ऊपर काम करते हैं। गांधार निसान में निसान कंपनी जापान की है। हिनो जो कि एक जापानी कंपनी है, वो ज्वाइंट वेंचर में हिनोपाक कंपनी के अंडर बस बनाती है। टोयोटा भी एक जापानी ब्रांड है। मास्टर मोटर्स बस को बनाती नहीं बल्कि उसे असेंबल करने का काम करती है। वोल्वो जो स्वीडन का ब्रांड है, वहीं यूटोग एक चाइनीज बस निर्माता है। भारत में टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर्स, आइशर पूरी तरह भारतीय है। वो अब वोल्वो की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में आइशर एक्वायर कर चुका है। भारत बेंज जर्मन कंपनी का सब ब्रांड है। स्वराज भारतीय है, पर माजदा जापानी कंपनी और जेबीएल जापानी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कि साल भर में दोनों देश कितनी बसों का निर्माण करते हैं। दोनों देशों की बसों की प्रोडक्शन कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत मात्र एक वर्ष में 40,000 से ज्यादा बसों का निर्माण करता है। ये बसें भारत के काम तो आती हैं, इसके साथ ही साथ भारत इनका बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। अलग अलग लगभग सारे देशों में आपको भारत की बस सड़कों पर दौड़ लगाती मिल जाएंगी। पाकिस्तान की बात करें तो वह एक साल में करीब 1000 बसों का निर्माण कर पाता है। इतनी कम बसों में पाकिस्तान के खुद के देश का काम भी बमुश्किल चल पाता है। पाकिस्तान की माली हालत को देखते हुए पाकिस्तान सरकार इतनी ज्यादा और लग्जरी बसों को खरीदने में असमर्थ दिखती है। इसी कारण ये बस कंपनियां बहुत ज्यादा बस का निर्माण नहीं करती। अब बात की जाए अगर दोनों देशों द्वारा बसों के एक्सपोर्ट की, तो इसमें भी भारत पाकिस्तान से काफी आगे। भारत की लगभग हर कंपनी विदेशों में बसों का एक्सपोर्ट करती है। मुख्य रूप से सभी अफ्रीकी देश और अन्य कई सारे देश भी भारत की बसों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की अपनी जरूरतों के लिए भारत काफी सारी बसों का निर्माण कर लेता है, पर 40,000 बसों का अधिकतर हिस्सा भारत एक्सपोर्ट ही करता है। बसों के मामले में भारत आत्मनिर्भर है और एक्सपोर्ट के जरिए भारत अपनी जीडीपी में भी योगदान करता है। इसके साथ ही साथ भारत के फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बता दें कि पाकिस्तान की 6 कंपनियों में से मात्र एक कंपनी है जिसने आज तक बस का एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की हिनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो बहुत सालों से पाकिस्तान में बस को असेंबल करने का काम कर रही है, और एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अफ्रीका को मेड इन पाकिस्तान बस का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान के बाहर बस को भेजा। सबसे अंत में हम बात करते हैं सबसे जरूरी भाग की। वीडियो कैसे समय बात करेंगे बस के कंपोनेंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की। किसी भी बस को पूरी तरह से बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स सबसे जरूरी होते हैं। यदि बस में लगाए गए कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी है तो बस भी उच्च क्वालिटी की होगी। पाकिस्तान में सारी कंपनियां बसों को असेंबल करती हैं और इनके कंपोनेंट्स को बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है। बसों में इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी इंजन्स पाकिस्तान में चाइना और जापान जैसे देशों से मंगाए जाते हैं। आज तक पाकिस्तान की कोई भी
कंपनी किसी भी इंजन का निर्माण नहीं कर पाई जिसका बस में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा बस में इस्तेमाल होने वाले सभी मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान दूसरे देशों से खरीदकर अपनी बसों में लगाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण कंप्लेंट्स बस की चैसी होती है। पाकिस्तान की 6 में से 5 कंपनियां हैं जो बस की चैसी को भी इंपोर्ट करती है। सिर्फ एक कंपनी इनोपाक मोटर्स ऐसी कंपनी है जो चैसी का निर्माण स्वयं करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में सभी बस कंपनियां सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करती हैं। बस मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ बॉडी बनाई जाती है। यहाँ तक कि बस में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी पाकिस्तान खुद नहीं बनाता। लगभग सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि भारत में कई कंपनियां हैं जो पूर्णतः भारतीय हैं और वह लगभग सभी बस के पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात करी जाएगा टाटा, वोल्वो, भारत बेंज और अशोक लेलैंड की। यह कंपनियां भारत में एक्सपोर्ट में सबसे आगे हैं। अपनी अधिकतर बनाई बसों को या दूसरे देशों में भेजते हैं क्योंकि इनकी कंपोनेंट की क्वालिटी जबरदस्त है। भारत में काम कर रही हर बस निर्माण कंपनी के पास चैसी निर्माण की टेक्नोलॉजी भी है। साथ ही साथ हैवी ड्यूटी इंजन्स भी हर कंपनी के पास उपलब्ध है। बस के कंपोनेंट्स में सिर्फ एक कंपोनेंट ऐसा है जो भारत को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, परंतु जिस तरह से भारत की बस कंपनियां क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इन सभी बातों से यह समझा जा सकता है कि बसों के निर्माण के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और यदि वह भारत के आसपास भी आना चाहता है तो उसे इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना होगा। यह था संपूर्ण कंपैरिजन भारत और पाकिस्तान के बीच बस कंपनियों का। आज इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझाव तो भाई कहाँ 40,000 और कहाँ 1,000 साल की बसें भाई बच्चे। और जैसे इन लोगों ने कहा है पाकिस्तान पूरी उम्र में इंडिया तक नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता। ये तो भाई देख के ले लो। एक इंजन नहीं बना सकते। हाँ। तो इंडिया के साथ वो पहुंचेगा क्या भाई? इंडिया एक इंजन इंडिया टायर तक वो खुद बना रहा है। टायर तक खुद और ये जो है ना सिर्फ बॉडी अगर बनाते हैं वो भी जो पार्ट्स वहां से आते हैं वो ही सिर्फ चाइना से जो पार्ट्स आते हैं वो भी आते हैं। और दूसरी बात ये है कि देख लो फिर खुद अंदाजा लगाओ कि यार इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी दूसरे देशों में भाई देख जाती हैं इंडिया के मुल्क में, तो अपने मुल्क में और देशों में भी पहुंचाते हैं। तो ये भाई 40,000 भी भाई कम पड़ जाती होंगी। मैं तो कहता हूँ इंडिया के लिए एक साल की 40,000 और उधर की 9 कंपनी और इधर 6 हैं। ये भी बात है की कंपनी है। और यहाँ की जो बसेस हैं वो तो वैसी हैं, लेकिन उधर की जो भाई बसेस है ना, मैं तो कहता हूँ इतनी लग्जरी डबल टेकर होती हैं। ऊपर बंदा सो भी सकता है, नीचे भी सो, पता चलता है भाई बस से। चेंजिंग का पता चलता है, हर साल उनकी चेंज होती है बस, उनका पता चलता है कि यार चेंज होती है। भाई हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है ना, इसका तो कंपेयर होता ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किया, लोगों की आंखें खोलने की। बिल्कुल यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए यार। बाय।